गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान। हरिद्वार में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी परिवार जनसमिति का प्रदर्शन। उत्तराखंड पुलिस विभाग में होंगे ट्रांसफर। लंबे समय से मैदानों में जमे पुलिसकर्मी चढ़ेंगे पहाड़। मार्च के पहले सप्ताह में जारी होगी लिस्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में भव्य होगा महाकुंभ। जोरों पर महाकुंभ की तैयारी। अखाड़ों के धर्म ध्वज के लिए पेड़ चिन्हित। हरिद्वार में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट। लोगों में मचा हड़कंप। बड़ा हादसा टला। कड़ी मशक्कत के बाद गैस लीकेज को किया गया बंद। चमोली में कई गांवों को अब भी सड़क का इंतजार। ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ किया हल्ला बोल। विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईटीपी प्लांट में दर्दनाक हादसा हुआ। एचसीएल का टैंक फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एचसीएल टैंक में मिली थी लीकेज की सूचना। लीकेज ठीक करने पहुंचे थे मजदूर। लीकेज ठीक करने के दौरान हादसा हुआ। 2 लोगों की जान चली गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा हादसा हो गया है ये। 2 लोगों की जान चली गई है। एचसीएल का टैंक में लीकेज की वजह से 2 लोगों की जान गई। एचसीएल टैंक में लीकेज की जानकारी मिली थी। लीकेज ठीक करने मजदूर पहुंचे थे और इस दौरान यह हादसा हुआ, जहां पर 2 लोगों की जान जाने का मामला सामने आया है। आरिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारियां देने के लिए। आरिफ, काशीपुर में ईटीपी प्लांट में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उससे जुड़ी जो तमाम जानकारियां आपके पास है जानना चाहेंगे। जी मैडम, आपको बता दूं जिस तरीके से मुरादाबाद रोड पर स्थित नैनी टिश्यू पेपर मिल है उसमें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। एचसीएल के फटने से उनकी मौत हो गई है और वहां पर आपको बताते चले कि प्रशासन की लापरवाही उसमें बताई जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम हाउस लाई है, जहां उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसी मामले को लेकर अभी कोई पुलिस को तहरीर प्राप्त नहीं हो पाई। जब हमने इस मामले में एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा अगर कोई तहरीर आती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें पहले भी पेपर मिल में कई बड़े हादसे हो चुके हैं और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं पेपर मिल में ढिलाई बरती जा रही है, जिसको लेकर दर्दनाक मौत से मजदूरों में काफी रोष व्यक्त है। बिल्कुल आरिफ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले भी इस तरीके के हादसे हो चुके हैं, तो क्यों नहीं सावधानियां मिल मालिकों की तरफ से बरती जा रही हैं? क्यों लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है? देखिए, आपको बताते चले जिस तरीके से इनकी ढिलाई है, वहां पर मीडिया ने भी बात करनी चाहिए तो मीडिया के कैमरे के सामने से आने से साफ इनकार कर दिया और मीडिया को वहां पर फैक्ट्री में रोक दिया गया था सुबह और मीडिया कर्मी वहां नहीं जा पाए। कहीं ना कहीं इनकी दमंगई मीडिया को रोके हुए है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड इंटेलिजेंस में बड़ा फेरबदल हुआ है। देहरादून समेत 29 इंस्पेक्टरों के तबादले हुए हैं। रमेश सजवाण होंगे देहरादून के नए एलआईयू इंस्पेक्टर। प्रवीण कुमार को एलआईयू उत्तरकाशी की कमान दी जाएगी। शैलेंद्र राणा को एलआईयू अल्मोड़ा और अनिल कुमार को एलआईयू इंस्पेक्टर बागेश्वर बनाया जाएगा। तो देहरादून समेत 29 इंस्पेक्टरों के तबादले। रमेश सजवाण होंगे देहरादून के नए एलआईयू इंस्पेक्टर। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से जारी हुई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अब मार्च महीने के पहले सप्ताह में पुलिस विभाग में ट्रांसफर होने शुरू होंगे, जिससे सबसे बड़ी चुनौती अब पहाड़ मैदान में स्थित दरोगा रैंक पर बनी है। दरअसल गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में से देहरादून व हरिद्वार जिले में 150 से ज्यादा दरोगा है, जिनको मैदानी जिलों में 8 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। लेकिन इसी के सापेक्ष अन्य 5 जिलों में मात्र 40 ही दरोगा हैं जिनको मैदान में तैनाती मिलनी है। डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने बताया, पॉलिसी के अनुसार जिन पुलिसकर्मियों की समय अवधि पहाड़ और मैदान में पूरी हो चुकी है उनका स्थानांतरण किया जाना है। ऐसे में मैदान से पहाड़ जाने वाले दरोगाओं की संख्या अधिक है। हमारे ऑफिस में पूरा का पूरा सूची तैयार की जा रही है। जिन लोगों का समय अवधि जो है पूरी हो गई है पहाड़ में और प्लेन में, उनका स्थानांतरण किया जाएगा और उसमें जो नीति अपनाई जाएगी वो ये की जा रही है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने वाली संख्या अधिक है
तो जो सबसे पुराने लोग हैं वो सबसे पहले पहाड़ में भेजे जाएंगे और संख्या को पूरा का पूरा बैलेंस किया जाएगा और बहुत जल्द आप लोगों के सामने ट्रांसफर लिस्ट होगी। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करते हुए देश के सिपाहियों, पुलिसकर्मियों, महिला पुलिसकर्मियों के साथ बर्बरता की और उनके इस कृत्य के विरोध में हरिद्वार में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी परिवार जन कल्याण समिति द्वारा रैली निकालकर विरोध किया गया। साथ ही एसएसपी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन मिला और दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर गिरफ्तारी करने की मांग की। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी परिवार जन कल्याण समिति के सचिव रामेश्वर रावत ने कहा कि देश की धरोहर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, साथ ही शांति व्यवस्था में लगाए गए जवानों के साथ बर्बरता की गई, जो कि निंदनीय है। उन्होंने पीएम से अनुरोध किया कि जल्द ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये जो है आज जो है हमारा हरिद्वार जनपद का जो पुलिस रिटायर्ड कर्मी परिजन को परिवार कल्याण समिति द्वारा जो 26/1/2021 में जो घटना हुई है दिल्ली में, उसका विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया गया है। इसका हम जिला प्रशासन के माध्यम से उचित जगह पे भेजने की कार्रवाई करेंगे। हमारे ज्ञापन की मांग ये है कि जो हमारे देश के राजधानी दिल्ली के धरोहर लाल किले पे जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है और जो क्षतिग्रस्त हमारे धरोहर की गई है उसकी, और दिल्ली में शांति व्यवस्था पे लगे हमारे जवान, दिल्ली पुलिस के एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों पर जो दंगाइयों के उग्र रूप होने पर उनके द्वारा लाठी, डंडे, भाले और ट्रैक्टर द्वारा हमारे अर्धसैनिक बलों को और पुलिस वालों को, दिल्ली पुलिस वालों को कुचला गया है, मारा गया है, भगाया गया है। इस के विरोध में हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। महाकुंभ 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अखाड़े भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अखाड़ों ने मान सम्मान के प्रतीक धर्म ध्वजा के लिए पेड़ों को चिन्हित किया। मेलाधिकारी दीपक रावत अखाड़े को उनकी धर्म ध्वजा के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने की परिक्रमा के तहत खुद साधु संतों के साथ छिद्दरवाला के जंगल में पहुंचे। यहां पेड़ों का चयन कर उन पर मार्किंग की गई है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा, धर्म ध्वजा के लिए पेड़ों की निशानदेही हो गई है। जब अखाड़ों का आदेश होगा, उचित समय पर अखाड़ों की परंपरा का पालन करते हुए पेड़ों को पहुंचा दिया जाएगा। 7 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ का आगाज हो जाएगा और इसके मद्देनजर अस्थायी प्रकृति के सभी कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन 15 फरवरी तय की गई। 23 सेक्टरों में बांटे गए पूरे मेला क्षेत्र में बिजली और पेयजल लाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। मेला क्षेत्र में दक्षदीप, सतीदीप, बैरागी कैंप, नया टापू आदि क्षेत्रों में अस्थायी पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में 3,500 बिजली के अस्थायी पोल और करीब 2,500 से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी जारी है। यहाँ पे आज माननीय अध्यक्ष जी एवं सभी हमारे सम्मानित अखाड़ों के प्रतिनिधि आज यहाँ पे आए हैं छिद्दरवाला में, और धर्म ध्वजा की जो लकड़ियाँ हैं उसका चयन किया जा रहा है। इन पे आज निशानदेही भी हो गई है और इसको उचित समय पे जैसा हमें बताया जाएगा उस समय पे यहाँ से इसका हम ढुलान करते हुए, इसका कटान करते हुए इनको अखाड़ों में जो भी परंपरा रहती हैं उन सबका पालन करते हुए पहुँचाएंगे। कि आज 13 अखाड़े आए हैं। हमारे बगल में मेला अधिकारी बैठे आए हुए हैं, साथ में अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह जी हैं। सभी लोग, ये हमारी परंपरा है, जब मेला लगता है कहीं भी 4 जगह लगता है तो धर्म ध्वजा का मतलब ये है कि सभी अखाड़ों की अपनी अपनी परंपराएं अलग अलग हैं। किसी की 52 हाथ की होती है, किसी उससे छोटी होती है। जहाँ संन्यास परंपरा की बात है वहाँ पे 52 हाथ, जो कि 52 मढ़िया है, इसलिए 52 हाथ हमें चाहिए। तो जंगलों में हम लोग उसको खोजते हैं और कोई दिन करते हैं निर्धारित। यहाँ पे 13 अखाड़े साथ में हैं, सब अपने वैष्णव संप्रदाय के हैं, उदाई संप्रदाय के हैं, सब अपने अपने तरह से ढूंढ करके निशान लगा देते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलौर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और कृषि बिल जबरदस्ती किसानों पर थोपा जा रहा है। हरीश रावत ने दिल्ली में हुई किसान आंदोलन हिंसा के घोर निंदा की, साथ ही कहा कि पुलिस की आड़ में राजनीतिक दल किसानों के साथ बदले की भावना के साथ काम कर रहे हैं।
हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बीती देर रात अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। ब्लास्ट होने के बाद भी गैस पाइपलाइन में कई घंटे तक एलपीजी गैस लीकेज होती रही। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों को दी। सूचना मिलने पर एसडीएम गोपाल सिंह और गैस कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई घंटे की मशक्कत के बाद गैस लीकेज को बंद किया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एसडीएम गोपाल सिंह ने कहा, गैस पाइपलाइन में लीकेज हुई थी और हो सकता है लीकेज की वजह से ही ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन गनीमत यह है कि आग नहीं लगी। एसडीएम ने कहा, मौके पर देखा गया कि 1 मीटर से ऊपर की पाइपलाइन दबी हुई है। पास में ही एक प्लॉट है और उसके मालिक द्वारा ही गड्ढा खोदा जा रहा है, जिस वजह से यह घटना हुई। फिलहाल जेसीबी मशीन को कब्जे में ले लिया गया और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सड़क की राह देख रहे पहाड़ के दूरस्थ गांव को आज भी सड़क का इंतजार है। सीमांत चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक सरकार की नजर नहीं जा सकी। और ऐसा नहीं है कि इस संवेदनशील गांव ने सरकार तक पुकार नहीं पहुंचाई, लेकिन सरकार ने आज तक इन आवाजों को अनसुना ही किया। ये विडंबना आज़ादी के 74 साल बाद भी ऐसी ही बनी है। अब तो हालात ये हैं कि ग्रामीणों का सरकार नाम की चीज से भरोसा ही उठ गया है और आगामी विधानसभा चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। देखिए रिपोर्ट। देश को आजाद हुए और उत्तराखंड को अलग राज्य बने कई साल बीत गए, लेकिन अभी तक पहाड़ों के दुरुस्त गांव सड़क सुविधा से जुड़ नहीं पाए हैं। इन गांवों को सड़क से जोड़ने की सरकारी कवायद महज सर्वे तक ही सिमट कर रह गई है। सड़क सुविधा न होने से इन गांवों में विकास की अलख नहीं जग पा रही। ग्रामीण आज भी सड़क सुविधा से जुड़ने के इंतजार में दिन गुजार रहे हैं, लेकिन सड़क निर्माण की कवायद आगे न बढ़ पाने से ग्रामीणों की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है, जिस कारण अब ग्रामीण प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सीमांत जिला चमोली के दूरस्थ विकासखंड पोखरी का डाडो गांव आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा का बड़ा दंश झेल रहा है। बता दें कि साल 2017 में थलगढ़ डाडो सड़क का सर्वे हुआ था, जिस पर 48 लाख की धनराशि भी स्वीकृत की गई थी, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई। रोड ये जिला प्लान किया है, तो अभी नहीं होना तो कभी नहीं होगी ये रोड, क्योंकि जिला पंचायत जब हमारे स्वयं अपने घर के हैं, अभी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी हमारा डाडू नहीं दे रखा। पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर आए थे 2003-04 में, उसके बाद उन्होंने अभी डाडू नहीं देखा। तो हमारा ये है कि यदि रोड नहीं तो आने वाला जो 2022 का विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम संपूर्ण लोग
धरना प्रदर्शन भी करेंगे और शायद से हम वोट का पूरा बहिष्कार करेंगे। वोट चाहे ग्राम पंचायत के हों, क्षेत्र पंचायत के हों, जिला पंचायत के हों, सारे वोटों का हम बहिष्कार करेंगे। हम तो चढ़े पर चल भी नहीं सकते, खुद ही अपनी बात में भी चल नहीं सकूँ, मत बोले मत 5 किलो लिया तक भी नहीं सकूँ चढ़े पर। तब बूढ़े आदमी तो क्या सारा बूढ़े आदमी कहीं कुर्सी में खत्म हो जाना हमारे का यहाँ से नाम तो कुर्सी में जाना खत्म होना। जब रोड नहीं था हम रोड से गिर गए थे ऑफिस में, तुम लोग हमारे पेटिशन द्वारा नेता लोग अब वोट मांगना तो हमारे 280 वोट से हमारे 280 वोट हमारे से और वोट है तो सब हम तुम तो रोड दियो ना रोड वोट मिली तो होते रोड बात हम तो भूला सब हम तो फिर गहरा डाले के यू नीचे की और डाल भी कोई आदमी से और हमारे लड़की से जवान हुई तो लड़का दियो होना चाहिए तो रिश्ता गुण तो बन से चढ़े का डालो हमारे लड़की खड़ी है हमारे यू नीचे की हम रोड डाले के जन पत्ते रहेगी हमारे लोड़ी सब खड़ी है हम बाजार को लेना लोड दियो हम पता था गुंजाइश नहीं हम बाजार में हमारे बसो नहीं लोड भी होने हम तो गरीब आदमी से ये तो नीचे की बोले नारी को भी नहीं देखा महेंद्र बैठ को भी नहीं देखा। डाडो गांव में 70 से 80 परिवार रहते हैं और सड़क के अभाव से ग्रामीणों को यहाँ खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं गुस्साए ग्रामीण अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और ग्रामीणों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के साथ विधायक महेंद्र भट्ट और जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक इस गांव में नहीं पहुंचा है। यहाँ सभी नेता सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो वो 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। वहीं इस मामले पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि अभी डिजिटल मैप नहीं बन पाया है। डिजिटल मैप बन जाने के बाद गांव में सड़क का निर्माण किया जाएगा। हमने रजनी भंडारी हो या राजेंद्र भंडारी हो या महेंद्र भट्ट हो, हमने वोट तो उन्हीं को दिया क्योंकि वो अपने हैं, हमारे नज़दीक के हैं। हम तो वोट उन्हीं को देते हैं, पर हमें तो रिजल्ट कुछ भी मिला नहीं। ना हमारे पास रोड है ना कुछ है। जब तक रोड नहीं है तो हम तो एकदम पिछड़े इलाके में सम्मिलित हो जाते हैं। कोई फैसिलिटी हमको है नहीं बिना रोड के। यहाँ पर कई सारी सब्जियाँ हैं या फल फ्रूट हैं तो हम कहीं भी उनको ले जा नहीं सकते। कई प्रकार की और भी परेशानियां हैं, आदमी बीमार पड़ जाता है, कोई भी चीज़ हो, बिना रोड के तो कुछ भी नहीं हो सकता। और वोट लेने के बाद फिर यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। डाडो मोटर मार्ग जिसकी कुल लंबाई 4 किलोमीटर है, इसमें 48.35 लाख की धनराशि सैंक्शन हुई थी। ठीक है, इसमें जो है लगभग जो है 12,000 रुपये हम लोगों के द्वारा व्यय किया गया है और इसका सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसमें वन भूमि इसमें पड़ रही है तो वन भूमि प्रपत्र इसमें जो है गठित किए जा रहे हैं। कुछ इसमें क्षेत्रवासियों का भी सर्वेक्षण के समय विवाद रहा है, लंबित विवाद के कारण लंबित रही हैं। फिर इसमें फाइनल एनओसी उनके द्वारा दी जा चुकी हैं। इसमें जो है खंड स्तर से इसके वन भूमि प्रकरण के डिजिटल मैप तैयार किए जा रहे हैं। डिजिटल मैप तैयार कर इसको प्रकरण को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा पूर्व में इन गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए सर्वे का कार्य शुरू किया गया, जिससे लोगों को उम्मीदों को पंख लगे। लेकिन सड़क निर्माण की कवायद सर्वे कार्य से आगे न बढ़ पाने से तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिस कारण आज ग्रामीण प्रदर्शन करने को मजबूर है। बता दें, एक और सरकार 200 की आबादी वाले गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने की बात कर रही है, लेकिन सड़क सुविधा से वंचित ये गांव कुछ और कहानी बयां कर रहा है। इन गांवों की आबादी 2200 के आसपास है। वहीं बागवानों को भी अपनी सेब सहित अन्य नकदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए परेशान होना पड़ता है। लोगों ने सरकार से इन गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग की है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सरकार कब इन ग्रामीणों की सुध लेगी। चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। कोटद्वार में नवनियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक मनीष जोशी ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। नवनियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक मनीष जोशी ने बताया, महिलाएं और युवतियों के घर से भागने की घटनाएं बढ़ रही हैं।
हर महीने कोतवाली में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लड़कियों के जीवन पर भी असर पड़ रहा है। वहीं पुलिस इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए महिलाओं और युवतियों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है और इसके अलावा कानून व्यवस्था, यातायात, पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त बनाए जाने के भी काम किए जा रहे हैं। रहेंगी। पहले तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का ही है मेंटेनेंस, ताकि एकदम शांतिपूर्वक सभी लोग आराम से जीवन यापन कर सके, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। प्राथमिकताओं में एक ट्रैफिक रहेगा, पार्किंग्स वगैरह जो भी है, जो इंक्रोचमेंट्स है उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं। मेन एक और प्रायोरिटी रहेगी जो महिलाएं या जो लड़कियां यहाँ से जो भाग रही हैं, हर महीने एक केस लगभग यहाँ दर्ज हो रहा है, तो इसमें मेरा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की कोशिश कर रही हूँ, चाह रही हूँ, ताकि लड़कियों से और जो महिलाएं, क्योंकि अकेले यहाँ सिंगल गार्जियनशिप ज्यादा है, उनसे पर्सनल मेरा लेवल पे डायलॉग रहे, उन पे अवेयरनेस प्रोग्राम रहे, ताकि इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं जिससे लड़कियों की जिंदगी पर काफी असर पड़ रहा है। टिहरी जिले के थौलदार ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय काफलपानी में तैनात सेवक देवानंद सकलानी के सेवानिवृत्त होने पर ग्रामीणों ने उन्हें विदाई दी और कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंचाई समिति सलाहकार राज्य मंत्री अतर सिंह तोमर ने शिरकत की और देवानंद सकलानी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि देवानंद सकलानी ने अपना कार्य बड़ी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है, सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बड़ी खुशी का दिन मेरे लिए रहा है, क्योंकि जो हमारे सहयोग भी रहे हैं और क्लास फेलो मेरे रही हैं, साथ साथ हमने पढ़ाई की है। आज आयुर्वेदिक चिकित्सालय काफलपानी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जनता के प्रति उनकी जो जवाबदेही रही है, समाज के प्रति उनकी जो जवाबदेही रही है, उन्होंने यहाँ पर जनता की सेवा जो की है, आज पूरी जनता उनकी सेवाओं का आभार व्यक्त कर रही है, उनको धन्यवाद दे रही है और समाज के प्रति इसी तरह उनका लगाव बना रहेगा। समाज के चिंतक हैं। टिहरी के चंबा में 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपिका ढोभाल और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सुरेश गुस्साई ने शिरकत की और वहीं इस मौके पर 30 महिला प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। मुख्य अतिथि दीपिका ढोभाल ने लोगों को बैंक से जुड़े योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। कार्यक्रम के समापन अवसर पर समृद्ध मिशन सोसाइटी के सचिव सुभाष सकलानी ने कहा, प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार परक योजनाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनाओं जैसी कई अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। टिहरी में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें नेताओं को संबोधित करते हुए कहा गया, कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत बनाना है। जिला कांग्रेस ने पूर्व विधायक गंगोत्री और टिहरी के प्रभारी विजयपाल सजवाण ने कार्यक्रम का आयोजन किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जो जिम्मेदारी दी गई है कि कांग्रेस को 2022 के चुनावों के लिए बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल के 4 साल के निराशाजनक कार्यकाल के मुद्दों को लेकर हम बूथ लेवल से लेकर जिले स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताओं को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम एक मजबूत संगठन बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर दी गई है। आज प्रभारी जी का जो जिला भ्रमण है और उससे लगता है कि कांग्रेस के अंदर बड़ा उत्साह का वातावरण है और जो प्रदेश सरकार जिसको 4 साल का समय पूरा होने जा रहा है, लेकिन जनता के बीच में घोर उदासीनता है। जनता विकास के लिए तराई कर रही है, लोग परेशान हैं, गरीब परेशान है, छात्र परेशान है, आपके बेरोजगार परेशान हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है।
अल्मोड़ा के रानीखेत में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सल्ट, द्वाराहाट और रानीखेत 3 विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। और इसके साथ ही रानीखेत विधायक करण महरा ने बैठक में चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करते हुए पार्टी का बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की बात कही। बता दें, प्रभारी हेमंत बडवाल के आदेश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं ने कमर कसी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां चुनाव की दौड़ में लगी हैं। जसपुर में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता ग्रहण कर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। वहीं कांग्रेसी नेता यूनुस चौधरी ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा। उन्होंने क्षेत्र की जनता से कहा, इस बार उत्तराखंड बदलाव चाहता है। लोग भाजपा और कांग्रेस को देख चुके हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर इस बार उत्तराखंड की जनता की नजर है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।